अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टू ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल मीटिंग ईच अदर एट अ गिवन एंगल। यानी कि हमने एक सर्कल के ऊपर दो ऐसे टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं जो एक दूसरे को एक खास एंगल के ऊपर मीट करते हैं। तो आइए, इसमें सबसे पहले गिवन है एक सर्कल। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो हमने सर्कल ड्रॉ किया, से इसका सेंटर O है। हमने O सर्कल का एक सेंटर ड्रॉ कर लिया, ये हमें गिवन था। और उसके बाद हमें एक एंगल गिवन है, जिस एंगल के ऊपर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे और वो आपस में मिलेंगे। तो एंगल भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। से ये एंगल है हमारे पास। इस एंगल को हम नाम दे लेते हैं एम एन एंड पी। अब हम ये तो हमारे पास दो चीजें गिवन थी, एक सर्कल था जिसका सेंटर O है और एक हमें एंगल गिवन है, एंगल एम एन पी। अब हमने इस सर्कल के ऊपर दो ऐसे टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं जिनके दरमियान एंगल एम एन पी के इक्वल हो। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट लेते हैं। से यहाँ पर एक पॉइंट है ए, ये सर्कमफेरेंस के ऊपर है इस सर्कल के, जो हमारे पास गिवन सर्कल था विद सेंटर O। अब हम क्या करते हैं, अब हम ज्वाइन करते हैं O को A के साथ या A को O के साथ। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। अब हम O A के साथ एंगल बनाएंगे इक्वल टू एंगल एम एन पी, यानी कि जितना एंगल ये एम एन पी है उतना ही एंगल हम O A के साथ बनाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये एंगल ड्रॉ करते हैं कंपास की मदद से। कंपास को मुनासिब खोलकर पॉइंट N को मरकज मानेंगे और देखेंगे यहाँ पर एक एंगल लगाएंगे। ये हमने एंगल लगा लिया। इसी रेडियस का एंगल हम इस पॉइंट O पर लगाएंगे, जिस रेडियस का एंगल हमने पॉइंट N पर लगाया है, और अपनी कंपास को रोटेट करेंगे। अब देखेंगे ये एंगल कितना था, जितना ये एंगल था उतना ही एंगल हम उस पॉइंट पर लगा लेंगे। यानी कि कंपास को स्टार्ट रखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर इस एंगल के। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, इस पर रखकर हम कंपास ओपन करेंगे जितना ये एंगल था, मतलब यहां तक ये एंगल था, इतना एंगल ये बन रहा है। तो इतना ओपन करने के बाद कंपास फिक्स कर लेंगे। यानी कि सबसे पहले हमने एंगल लगाया इस पॉइंट के ऊपर भी और इस पॉइंट के ऊपर भी। अब जहां से ये स्टार्ट हो रहा था एंगल, उस पर हमने कंपास के पॉइंटर को रखा और ओपन कर लिया जहां पर ये एंगल एंड होता है उस पॉइंट तक। अब जिस पॉइंट से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है, कंपास के पॉइंटर को उस पॉइंट पर रखते हैं और एक आर्क लगाते हैं। ये आर्क जिस पॉइंट पर इस एंगल को इंटरसेक्ट करेगी, इस पॉइंट को हम पॉइंट O के साथ मिला देंगे और इस सर्कल तक बढ़ा देंगे। तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो एंगल इक्वल होगा एंगल एम एन पी के। तो हम इस O को सर्कल तक एक्सटेंड करते हैं और इस पॉइंट को हम पॉइंट C का नाम दे लेते हैं। अब हम ये करेंगे, इस CO को एक्सटेंड करेंगे इस सर्कल के इस पॉइंट तक, जहां मतलब CO को हम प्रोड्यूस करते हैं आगे सर्कल के सर्कमफेरेंस तक। और इस पॉइंट को हम पॉइंट B का नाम दे लेते हैं। अब पॉइंट A पर और पॉइंट B पर टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। वो टेंजेंट्स जिस एंगल पर आपको मिलेंगे आपस में, वो एंगल हमारे इस एंगल या इस एंगल के इक्वल होगा। तो अब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं बारी बारी। पॉइंट A पर सबसे पहले हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो पॉइंट A पर टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम कंपास को मुनासिब ओपन करते हैं। कंपास को मुनासिब ओपन करने के बाद पॉइंट A को मरकज मानेंगे, अपने कंपास के पॉइंटर को पॉइंट A पर रखेंगे और एक एंगल लगाएंगे।
जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है कंपास के पॉइंटर को इस पॉइंट पर रखेंगे, फर्स्ट एंगल 60 डिग्री का बनेगा, 60 पर रखकर लगाएंगे, नेक्स्ट आर्क तो 120 का एंगल बनेगा। अब इसको बाइसेक्ट कर देना है। इस पॉइंट को जब हम पॉइंट ए के साथ मिला के दोनों साइड पर एक्सटेंड कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड टेंजेंट मिल जाएगा पॉइंट ए के ऊपर। तो ये वाला पॉइंट ए था, ए को हमने मिलाया इस एंगल के साथ, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाया ओ ए के साथ, तो ये हमारा टेंजेंट होगा एट पॉइंट ए के ऊपर। और इस पॉइंट को हम पॉइंट डी का नाम दे लेते हैं। तो जिस तरह हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है पॉइंट ए के ऊपर, इसी तरह हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं पॉइंट बी के ऊपर। कंपास को मुनासिब ओपन करने के बाद पॉइंट बी को मरकज मानेंगे और यहां पर एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है वहां पर कंपास रख के फर्स्ट एंगल 60 डिग्री का, सेकंड एंगल 120 डिग्री का। अब इसको हम बाइसेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को पॉइंट बी के साथ मिला के आगे एक्सटेंड कर देंगे, तो हमारा सेकंड टेंजेंट भी आ जाएगा एट पॉइंट बी के ऊपर भी। तो ये सेकंड टेंजेंट भी हमारा ड्रॉ हो गया। इसको हम, इस पॉइंट को हम, रे को हम नाम दे लेते हैं बी ई का, इसको हम नाम दे लेते हैं क्यू का। तो जो पॉइंट क्यू के ऊपर एंगल बनेगा वो जो पॉइंट एन के ऊपर एंगल बन रहा है उसके इक्वल है। अब एनालिटिकली प्रूव भी करते हैं कि आया कि ये वाला एंगल और हमने जो एंगल बनाया है वो आपस में इक्वल है या कि नहीं। तो सबसे पहले देखें, ये सीओ को हमने आगे एक्सटेंड किया था, तो सी से लेके बी तक ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है दो एंगल से मिलकर। एक एंगल है सी ओ ए, यानी कि मेजर एंगल सी ओ ए, अगर इसमें ऐड कर दिया जाए, यानी कि ये सी ओ ए है, इसमें ऐड कर दिया जाए एंगल ए ओ बी, तो ये टोटल एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इन दोनों को मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन बनती है, यानी कि 180 डिग्री एंगल बनता है, यानी कि सी ओ ए यानी कि ये वाला एंगल, फिर ए ओ बी ये वाला एंगल। तो ये यहां से लेके यहां तक ये टोटल 180 डिग्री बनता है। तो अगर यहां से अगर हम मेजर ए ओ बी निकाल लें तो ये बन जाएगा 180 डिग्री माइनस ये मेजर एंगल सी ए उधर जाके माइनस हो जाएगा। इस एंगल को हम उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसको हम 1 का नाम दे लेते हैं। उसके बाद क्योंकि ये एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बन रही है, ए ओ बी और क्यू, ये एक चौकोर बन रही है और ये वाला एंगल भी इसका 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। तो 90 प्लस 90 180। तो ये जो दो एंगल यहां पर और यहां पर बनते हैं, इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल या एक चौकोर, इसके चारों जावियों का सम, इसके चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो क्योंकि इन दोनों का सम 180 है तो बाकी बचता है 180। तो इस एंगल का और इस एंगल का सम भी 180 डिग्री होना चाहिए। तो यानी कि मेजर एंगल, ये है मेजर एंगल ए ओ बी प्लस ये एंगल है मेजर एंगल ए क्यू बी, ये भी 180 डिग्री होना चाहिए। अब देखें मेजर एंगल ए ओ बी की अगर हम यहां से वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी 180 डिग्री माइनस मेजर एंगल ए क्यू बी, उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं और इसको 2 का नाम देते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2, ये भी ए ओ बी है, ये भी ए ओ बी है, तो इनकी राइट साइड आपस में इक्वल होंगी, यानी कि 180 डिग्री माइनस मेजर एंगल सी ओ ए इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस मेजर एंगल ए क्यू
बी। तो ये 180 डिग्री से कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन से कैंसिल आउट हो गया। तो मैयर एंगल सी ओ ए ये इक्वल हो जाएगा मैयर एंगल ए क्यू बी। अब देखें जब शुरू में हमने एंगल लगाया था सी ओ ए के ऊपर, ये वाला एंगल ये इक्वल था, हमें गिवन था जो एंगल मैयर एंगल एम एन पी, ये इक्वल था मैयर एंगल ए ओ सी के या सी ओ ए के। अब क्योंकि ये वाला एंगल ये इसके इक्वल है, तो मैयर एंगल एम एन पी ये इक्वल है मैयर एंगल ए क्यू बी के। यानी कि ये जो दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए हैं ए डी एंड बी ई, इन दोनों के दरमियान ये जो एंगल बना है हमारे पास ए क्यू बी, ये इक्वल है उस एंगल के जो हमें गिवन था। तो इसमें हमने ये किया, सबसे पहले हमें गिवन था एक सर्कल, तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया विद सेंटर एट पॉइंट ओ। उसके बाद एक एंगल गिवन था, हमने ये एंगल लगाया। अब हमने ये किया कि पॉइंट लिया ए सरकमफेरेंस के ऊपर सर्कल के, उस पॉइंट ए को पॉइंट ओ के साथ में लाया और ओ ए के साथ उतना ही एंगल कंस्ट्रक्ट किया जितना एंगल हमें ये गिवन था, एंगल एम एन पी। ये एंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमने पॉइंट ओ को पॉइंट तक बढ़ाया सर्कल के सरकमफेरेंस तक जहां पर ये एंगल था। तो फिर आफ्टर दैट हमने सीओ को एक्सटेंड कर दिया इस सर्कल की इस तरफ वाली बाउंड्री यानी कि पॉइंट बी तक। इतना करने के बाद हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी पर टेंजेंट्स ड्रॉ किए, वो टेंजेंट्स पॉइंट क्यू पर एक दूसरे को आपस में मिले। तो जो एंगल बन रहा है हमारे पास पॉइंट क्यू के ऊपर वो इक्वल होगा इस एंगल जो हमें एंगल गिवन था। और इसमें हमें यही रिक्वायर्ड था कि हमने दो ऐसे टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं जिनका आपस में एंगल वो हो जो हमें गिवन है। तो इस तरह हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया।